एयर इंडिया के दो पूर्व सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले साल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के एक दरवाजे में तकनीकी खराबी के बारे में उनके बयानों को बदलने से इनकार करने के बाद उन्हें गलत तरीके से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये आरोप ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब एयर इंडिया की एक उड़ान के घातक दुर्घटना के बाद विमानन सुरक्षा की जांच बढ़ाई गई है। यह घटना 14 मई 2024 को हुई थी। लंदन से मुंबई जाने वाली उड़ान AI-129 बोइंग 787 VT/ANQ हीथ्रो में डॉक करने और यात्रियों के उतरने के बाद ये घटना हुई। फ्लाइट अटेंडेंट का आरोप है कि विमान का स्लाइड राफ्ट अप्रत्याशित रूप से खुल गया, जबकि दरवाजा मैनुअल मोड से खोला गया था। आमतौर पर ऐसा होने पर स्लाइड नहीं खुलनी चाहिए। स्लाइड केवल तभी खुलती है जब दरवाजा आर्म्ड या ऑटोमेटिक मोड में हो। फ्लाइट क्रू ने कहा कि उनके शुरुआती बयान कप्तान और केबिन इंचार्ज द्वारा समर्थित थे। उन्होंने खराबी की भी पुष्टि की थी। हालांकि उनका दावा है कि बाद में एयर इंडिया के मैनेजमेंट ने उन पर अपने बयान को बदलने का प्रेशर बनाया। इनकार करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया और 48 घंटे के भीतर नौकरी से भी निकाल दिया गया। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में अटेंडेंट ने आरोप लगाया है कि यह बर्खास्तगी 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई दुर्घटना से ठीक एक साल पहले हुई थी। इसमें 270 से अधिक लोग मारे गए थे। पत्र में कहा गया कि हमने उच्च अधिकारी द्वारा डाले गए सभी भारी दबाव के बावजूद अपने बयान बदलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी बताए। अटेंडेंट ने यह भी दावा किया कि पायलट ने बाद में अपना बयान बदल लिया। उसने कहा कि दरवाजा खोलते समय वह नहीं देख रहा था। अटेंडेंट जिन्होंने एयर इंडिया में 20 साल से अधिक तक सेवा दी है, उन्होंने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि एयरलाइन और नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA दोनों ने मई 2024 की घटना को दबा दिया। साथ ही ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ी अन्य सामान्य खराबी को भी दबाया गया। उन्होंने दावा किया कि मुद्दे की गंभीरता के बावजूद DGCA ने केवल एक अनौपचारिक जांच शुरू की और कोई भी निष्कर्ष साझा नहीं किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि घटना के दौरान मौजूद प्रमुख गवाहों को जांच से बाहर रखा गया था। शिकायत पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में दर्ज की गई थी। 12 जून को अहमदाबाद में दुखद और दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसा हुआ। इस हादसे में एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। इस हादसे ने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। इस प्लेन क्रैश में कई सवाल भी हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने को बाकी हैं। वो सवाल जो उन जिंदगियों से जुड़े हैं जिनका सफर कभी पूरा नहीं हो पाया। जब से ये विमान हादसा हुआ है, इसके बाद से लगातार फ्लाइट रद्द की जा रही हैं। आधे रास्ते से लौट रही हैं, हवा में ही चक्कर लगा रही हैं। आज भी इंडिगो का विमान वापस लौट आया। एयर इंडिया ने अपनी 8 उड़ानें आज रद्द कर दी। अगर आप 13 जून से अब तक को देखें तो करीब 100 के आसपास फ्लाइट या तो रद्द हुई या फिर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है या फिर हाफ वे रिटर्न हुई। इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसमें 2 कारण समझ में आते हैं। पहला तो ये कि हादसे के बाद दिमागी तौर पर बहुत सारे संशय उठे हुए हैं। दूसरा कारण यह है कि हादसे से पहले छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन अब हर छोटी समस्या आपको 12 जून का एहसास करा रही है। इसलिए आप 0.1% भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।